हेलो गाइस, मैं प्रेमा उत्तराखंड से। अभी मैं हूँ साइप्रस में, जैसे कि आपको पता ही है। वेट गेन जर्नी पे तो बहुत तेज हवा है। वेट गेन तो बाद में होगा, कहीं मैं उड़ ना जाऊँ, बट मैं उड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं पतली नहीं हूँ। ये तो बस मजाक था, बताती हूँ। वेट गेन जर्नी, अब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अब मैं सीरियस हूँ। तो हम वेट गेन जर्नी पे बात करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने से। सबसे पहले जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी, मेरा वज़न था 45 kg। जी 45। मैं बहुत ज़्यादा स्लिम थी। स्लिम बोला जाए या दुबली पतली बोला जाए, जो भी इसको बोला जाता है। उसके बाद बहुत से लोग टेंशन में रहते हैं, मैं मोटी नहीं हो रही हूँ, मैं कितना ही खाती हूँ, मैं मोटी नहीं होती हूँ। मेरी भी सेम शिकायत थी पहले कि मैं मोटी नहीं होती हूँ बिल्कुल भी। मेरे पे कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। और बुरा तो तब लगता था जब लोग कहते थे कि तू कितनी पतली है, तू कुछ खाती क्यों नहीं है, कुछ खाया कर, ये वो बनाना ढिमकाना, बहुत सी बातें लोग बोलते हैं। तो मैंने भी ये चीज़ पहले सुनी हुई है, भुगती हुई है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी सुनते होंगे, काफ़ी लोग हैं जिनका वेट गेन नहीं होता है, काफ़ी लोग हैं जो पतला होना चाहते हैं। तो आज की वीडियो तो फ़िलहाल पतले लोगों के लिए है जो मोटा होना चाहते हैं। ये बिल्कुल मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं कुछ भी ऐसा किसी चीज़ के लिए आपको गलत राय नहीं दूंगी। जो मैंने खुद पे फॉलो किया है वही चीज़ मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से अपना वेट गेन कर पाएंगे। मैंने अपना 15 kg वेट गेन किया है। बड़ी खुशी के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने 15 kg वेट गेन किया है, वो भी विद इन 6 मंथ। मुझे लगता है कि 6 मंथ भी नहीं लगे थे, 4-5 मंथ में ही मैंने 15 kg वेट गेन कर लिया था, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। अब मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाती हूँ, लेकिन तब भी मेरा वजन उतना ही है। तो चलते हैं, अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए फालतू की, अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। दिमाग से फालतू की टेंशनों को निकालना और भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं, अगर हम 10 रोटी भी एक दिन में खाते हैं ना गाइस, अगर हम फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हैप्पी। ऑलवेज पनीर पनीर बोलते रहिए, अपने दांत दिखाते रहिए, मतलब खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस खुश रहो, जिसको मोटा होना है वो टेंशन छोड़ दो, खुश रहो। हम कहते हैं ना, नमक रोटी से भी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, इट्स ट्रू। अगर आप खुश हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है फिलहाल, अगर आप खुश हैं तो कोई भी आपको मोटा होने से नहीं रोक सकता है। तो अगर आप परेशान हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी आप मोटे नहीं हो पा रहे हैं, एक बार ये आप ट्राई करके देखो। बस एवरीडे खुश रहो, और किसी के बोलने पे कि तू पतली है, इस चीज़ का ना स्ट्रेस मत लो। क्योंकि हम जितना सोचते हैं यार मैं पतली हूँ, यार मैं पतली हूँ, हम ना और ज़्यादा पतले हो जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं भुगत चुकी हूँ। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना कि आप पतले हो, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। अगर आपको खुद लगता है कि हाँ आपको अपना वेट गेन करना है, तभी जाके आप वेट गेन करना। दूसरे के कहने पर आप अपना वेट गेन मत करना गाइस। मैं तो यही आपको राय दूंगी। बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, पैदल चल रही हूँ, तो बीच बीच में मैं अटक जा रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना आप लोग, क्योंकि ये रियल फीडबैक है, बिल्कुल जेन्युइन बात मैं आपको आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा धूप में मुंह कितना बेकार लग रहा है, मैं तब भी बोले जा रही हूँ। गाइस बात मुंह की नहीं है, बात बातों की है। बस आप मेरे फेस पे ध्यान मत देना, मेरी बातों पे ध्यान देना, जो मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ। मैं आपको पूरा डेली रूटीन बता रही हूँ, मतलब आपको डेली क्या करना है। आपको सुबह उठना है, भगवान जी को थैंक यू बोलना है। ये बात आप कभी मत भूलना, चाहे आप मोटा होना चाहते हो, चाहे आप पतला होना चाहते हो, चाहे आप फिट हो, तीनों कंडीशन में आपको भगवान जी को थैंक यू जरूर बोलना है, क्योंकि उन्होंने फिर से आपको एक नया सवेरा दिखाया है। उसके बाद सुबह उठे आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, कुछ भी न्यूज़ ये सारे चीज़ें मत देखिए, क्योंकि जैसे हम न्यूज़ देखते हैं ना गलत सलत, फिर हम टेंशन लेने लगते हैं, खासकर वो लोग जो टेंशन लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे अगर हम न्यूज़ नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हें पता चल गया तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है, कोई बात नहीं। जब तक आपका वजन नहीं बढ़ता तब तक आप फालतू की चीज़ें ना देखें जिससे आपको स्ट्रेस रहे, ठीक है। तो आप सबसे पहले उठे, आपने भगवान जी को थैंक यू बोला, उसके बाद आप फ्रेश रहे, आपने कोई न्यूज़ नहीं देखी फालतू की। आप जिससे आप प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा, आप उसको फ़ोन करो, पॉजिटिव एनर्जी लो, भगवान जी को थैंक यू बोलो। मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ गाइज़। उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आप स्ट्रेस से काफ़ी दूर हो जाएंगे।
स्ट्रेस से दूर हो, मतलब स्ट्रेस तो आपके दिमाग से जाएगा ही जाएगा, साथ में आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। और गुस्सा भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हम जितने चिड़चिड़े होंगे, जितना गुस्सा करेंगे, हम उतने जल्दी ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मुंह काला हो जाता है, बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अगर खुश रहेंगे तो आप चमकते हुए गोरे लाल आपके गाल होंगे। तो ये खाने का नतीजा नहीं है, ये है खुश रहने का नतीजा और शांत रहने का नतीजा। तो अगर आपको बहुत सुंदर दिखना है तो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता है गाइस। अगर आपको सुंदर दिखना है, आपको शांत रहना होगा, आपको समझना होगा, चिड़चिड़ापन नहीं करना होगा और ऑलवेज खुश रहना होगा और हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाना होगा, तभी आप बहुत सुंदर और एक हेल्दी बॉडी आपकी हो सकती है। तो क्रीम व्रीम से कुछ नहीं होता है। क्रीम तो हम सुबह लगाते हैं, शादी में जाने तक, पार्टी में जाने तक, दोपहर तक हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। तो मुंह जैसा भी हो, मतलब ग्लोइंग होना चाहिए, गोरा काला कलर कोई मैटर नहीं करता है। हमारे फेस में एक चमक होनी चाहिए जो कि क्रीम, फेरम लवली या कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है मेरे हिसाब से। तो वो आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेकअप नहीं करना चाहिए, आप मेकअप करो, बट एक जो रियल चमक है, हाँ, जब हम मुंह धो के अपने आप को देखे हमें लगे हाँ यार हमारे फेस में एक चमक है, तो वो चमक होती है आपकी खुशी की। और जब आपको स्ट्रेस नहीं होता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए तो मैंने ये, शायद मेरे को लगता है ये वेट गेन का मेरा वीडियो नहीं बन पाया, इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी है, बट जो भी है एटलीस्ट बातें तो अच्छी कर रही हूँ, शायद मैं ज्ञान तो मिल ही रहा है हम लोगों को। मैंने भी किया है क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत अजीब सा, मेरा फेस भी बहुत बुरा सा हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, मुझे कपड़े भी नहीं आते थे। मेरे को सिर्फ विंटर अच्छा लगता था क्योंकि विंटर में 2 पजामे पहनते थे, जैकेट, 2 सॉक्स, तो उससे थोड़ा मैं मोटी लगती थी। समर तो मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि एक टी शर्ट में हाथ ऐसे लगते थे जैसे कि उड़ जाऊंगी अभी। और फिर हवा वाला टाइम जब चलता था मानसून में, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे डर लगता था कहीं मैं उड़ ना जाऊँ। तो अभी मेरे को कोई डर नहीं है, धूप आए, बारिश आए, गर्मी आए, कुछ भी आए। गर्मी होती है तो छाता लेके आ जाती हूँ, अगर हवा भी चलती है तो मैं अभी नहीं उड़ूंगी, मतलब ऐसा मैंने अपने आप को बना लिया गाइस। तो ये मैं ही नहीं, ये आप लोग भी कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। तो बस खुश रहो। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, खुश रहने के साथ साथ अगर आपको वेट गेन करना है ना, तो आप सुबह नाश्ता अगर आप करते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हो कोई बात नहीं। आप क्या करो, एक केला लो और 1 गिलास दूध लो, बिना बॉइल्ड वाला, वो भी उबालने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है उबला हुआ दूध, उससे गैस बनती है पेट में, डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हर किसी को डेयरी प्रोडक्ट की ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। बाकी आप पे अगर आपको होती है तो आप उबाल के रात को पी सकते हैं, बट सुबह वाला जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आप 1 केला डालो, 1 गिलास दूध, 4 खजूर और 4 बादाम और थोड़ी सी किशमिश, यानी 10 या 15 किशमिश। और अगर आप पीनट बटर खाना चाहते हैं तो वरना इतना ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को आप मिक्स करो और रोज़ पियो, एटलीस्ट 2, 3, 4 महीने तो आप पियो, और इतना खर्चा भी नहीं आता है। अगर हमें अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है ना, तो इतना खर्चा भी नहीं आता है। दूध हमारे घर में आता ही है, खजूर का डिब्बा पूरा महीने भर चल जाता है, किशमिश का 1 पैकेट पूरे महीने भर चल जाता है, बादाम का 1 पैकेट पूरे महीने भर चल जाता है। तो महीने का मैं आपको मिनिमम 1000 रुपये का खर्चा बता रही हूँ, जो कि आप अपनी बॉडी पर लगा सकते हो। तो 1000 रुपये में आप बहुत अच्छे हो जाओगे। बाकी आप अगर टेंशन लोगे तो आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तब भी आप अच्छे नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो खुशी के साथ साथ 1000 रुपये लगाना कोई बड़ी बात नहीं है अपनी बॉडी पे। बस 1000 रुपये लगाओ, आपने अपना शेक सूप पिया, दिन में आप अपना चावल दाल जो भी खाना खाते हो वो खाओ। 4-5 बजे आप थोड़ा सा स्नैक्स ले लो, यानी आपको बिस्किट, रस, सैंडविच, या जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप खाना चाहते हो, 4-5 बजे थोड़ा सा खा लो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, चने होते हैं ना, आप चने खा लो थोड़े से, ठीक है। रात को अपना नॉर्मल जैसे आप खाना खाते हो, खाना वैसे ही खाओ जैसे आप खाते हो, सुबह शाम दिन में 3 टाइम का खाना हो गया, और साथ में 1 गिलास शेक हो गया। अगर आप पी सकते हो तो रात को 1 गिलास दूध पी लो, थोड़ा सा हल्दी डाल के। बस आपको 6 मंथ तक, मुझे लगता है 6 मंथ की भी ज़रूरत नहीं है, आपको 3-4 मंथ आप ये ट्राई करो, डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। ये से भी ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आज, तो आप 1 महीने बाद देखना, 2 महीने बाद देखना, आपको खुद ही फ़र्क लगेगा। और साथ में आप प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन को सुनो, ताकि उनकी बातों को सुन के
आपके सारे दुख दर्द कट जाएंगे। आपका चिड़चिड़ापन, दुख, जो आप चुप नहीं रह सकते, आप बहुत बोलते हो, बहुत बोलने का मतलब है इन द सेंस कि लोगों की बातों को गलत वे में ले जाते हो और गलत जवाब देते हो, ये सारी चीज़ें आप अपने आप में सुधार कर लोगे और आप बहुत शांत और एक अच्छे इंसान बन जाओगे। क्योंकि चीखना चिल्लाना ये हम मनुष्यों का काम नहीं है। हमारा है आराम से चीज़ों को सोचना, हमारे पास सोचने की क्षमता होती है, सब कुछ होता है, बस हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये बात को ट्राई करना। मैंने सारा कुछ इसमें मिक्स कर दिया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। जो जो मन में आया सब मैं बोलते रही, बड़बड़ाते रही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी मैं इतना ही बोल पाऊँगी क्योंकि पैदल भी चलना है, हवा ऐसी चल रही है, धूप भी लगी है और मेरी छाता बार बार उड़ जा रही है। तो गाइस, मेरी बात अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ प्रेस कर देना, ताकि मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँ आप लोगों को। अब बातें तो आपको भी अच्छी अच्छी बताऊँगी, लेकिन मेन है उन बातों को सुन